इससे पहले कि मैं तहाइफ दूँ, सूबाई सदर जनाब नईमुल्लाह लगारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत जनाब उबैदुर्रहमान कमर साहब को एजाज़ी शील्ड पेश करके आपके सामने मुखातिब हों। तशरीफ़ लाएंगे जनाब नईमुल्लाह लगारी साहब। इससे पहले जनाब उबैदुर्रहमान कमर साहब को एजाज़ी शील्ड पेश करेंगे। मुक़र्रीन हजरात से गुजारिश है कि सदर साहब के फ़ौरन बाद आप हजरात के लिए इनामात का सिलसिला है और सबसे आखिर में अव्वल, उससे पहले दोम और उससे पहले सोम को दिया जाएगा और उससे पहले तमाम शुरका को कुतुब का तोहफ़ा है जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत वालों की तरफ से भी है और जमीयत तलबा इस्लाम सूबा सिंध की जानिब से भी है। दो कुतुब का तोहफ़ा तमाम अफराद को शुरका को पेश किया जाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। जमीयत तलबा का मजमा है, कम अज़ कम इंशाअल्लाह तो कहें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मैं सबसे पहले अपने महबूब कायद सिंध हज़रत अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब को इस पुरवकार तकरीब में आमद पर दिल के अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और इसके बाद जमीयत तलबा इस्लाम कराची के तमाम अज़ला के तमाम तर ज़िम्मेदारान, उनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने साबित कर दिखाया है कि आज भी अगर कराची की कोई तलबा तंजीम सबसे बड़ी तलबा तंजीम है तो वो जमीयत तलबा इस्लाम है। और उसके बाद मैं अपने उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिनका नाम मुझे पता नहीं है, जिनका ओहदा मुझे पता नहीं है। वो गुमनामी की हालत के अंदर उन्होंने यूनिटों में मेहनत की है, गाड़ियां भरकर यहाँ वो तशरीफ लाए हैं। मैं उन सब साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके बाद ये तासीस का प्रोग्राम है, आज हम ये सब अज़म करें और अहद करें कि 19 अक्टूबर 1969 को मेरे अकाबिरीन ने जमीयत तलबा इस्लाम की शक्ल में जो गुलदस्ता हमें फिराम किया था, जो काफिला हमें दिया था, इंशाअल्लाह इस काफिले के नजरिए को हम एक एक फर्द तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद ये प्रोग्राम हमारे मरहूम सूबाई अमीर मुर्शिदुल मुवहिदीन हजरत मौलाना साईं अब्दुल समद हालेजवी की याद में है। हजरत हालेजवी रहमहुल्लाह की जिंदगी हम सब के लिए एक मिसाल राह थी। उन्होंने हमें जिस तरह जाहिरी तौर पर साफ रहना सिखाया, तो उन्होंने बातनी जिंदगी के अंदर भी बातनी जो इंसान का अंदर होता है उसकी सफाई का भी हमें एक रास्ता दिखाया। तो आज हम ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम हजरत हालेजवी रहमहुल्लाह के मिशन को भी आगे ले जाएंगे। और उसके बाद आज हमारी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पहली एंट्री हुई है। इससे कबल सिंध के बकिया जो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो खैरपुर के अंदर शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लाड़काना के अंदर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी हो, चाहे नवाबशाह के अंदर कायद अवाम यूनिवर्सिटी हो, या नवाबशाह के अंदर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी हो, या हैदराबाद के अंदर सिंध यूनिवर्सिटी हो, या टंडू जाम के अंदर जरी यूनिवर्सिटी हो, आज हमने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपने इख्तितामी कदम आगे बढ़ाए हैं। इंशाअल्लाह ये अज़म भी दोहराते हैं
कि बकिया सिंध के तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर जमीयत तलबा इस्लाम की यूनिट हम खोलेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर सिंध जिस यूनिवर्सिटी में हम और आप खड़े हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, मुझे किसी दोस्त ने बताया कि इसी यूनिवर्सिटी में 50 साल कबल जनाब मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह तशरीफ लाए थे। ये वो यूनिवर्सिटी है, इसी यूनिवर्सिटी में 20 साल कबल कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ लाए थे। आज 2023 के अंदर मेरे और आपके कायद, सिंध के कायद अल्लामा राशिद महमूद तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह हम ये सफर अगर माजी के अंदर ये कट गया था, लेकिन हम अहद करते हैं इस सफर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और यूनिवर्सिटी के जो अंदरूनी मसाइल हैं, कुछ मसाइल मैं कायदे सिंध के सामने रखना चाहता हूँ। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा मसला असातिज़ा किराम की तनख्वाहों का है। आज का ये इज्तिमा यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुतालबा करता है कि तमाम असातिज़ा को जितने भी वाजिबात रहती हैं वो जल्द अज जल्द अदा किए जाएं, ताकि महंगाई के इस दौर में वो अपने घर बार को सही तरीके पर चला सकें। तो क्या आप इस करारदाद की और इस हमारे मुतालबे की हिमायत करते हैं? और दूसरा, शहर के अंदर जो हमारे खवातीन और बच्चियां और यहाँ के तालिब इल्म इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो मुख्तलिफ इलाकों में पॉइंट और बसें जाती हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यहाँ तलबा को ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं की जाती। तो हम ये भी मुतालबा करते हैं जिस इलाके से भी तलबा जामिया कराची में आते हैं, उन तमाम को यहाँ ट्रांसपोर्ट फिराम किया जाए। तो क्या आप इस मुतालबे की हिमायत करते हैं? और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी के अंदर KSP एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर मुख्तलिफ सूबों के तलबा को यहाँ पर कोटा दिया जाता है। ये एक अमल है, लेकिन जमीयत तलबा इस्लाम मुतालबा करती है कि बाज़ यहाँ ये भी शिकायत हमें मिली है कि बाज़ तलबा ऐसे हैं जो कराची बोर्ड से जो वाबस्ता हैं, उनको तो तरजीह दी जाती है, बकिया तलबा के साथ एक परेशानी वाला अमल किया जाता है। तो हमारा मुतालबा यह है कि ओपन मेरिट को यहाँ पर जो है मुहैया किया जाए और तलबा को ओपन मेरिट के साथ ही यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाए। क्या आप इस हमारी करारदाद की हिमायत करते हैं? और आखिर में एक अहम करारदाद कुछ अरसा कबल जामिया कराची में हमारे सिंध के सबसे बड़े अदीब शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमहुल्लाह के एक अशार किसी दीवार पर लिखे हुए थे। तो यहाँ की एक तंजीम ने उसको मिटाया और यहाँ पर शिद्दत पसंदी को फरोग देने की कोशिश की है। जमीयत तलबा इस्लाम मजहबी, लिसानी और उसके अलावा शहरी बुनियाद पर जो तफरीक है, इसकी कायल नहीं है, लेकिन अपने अकाबरीन के शायर का और उनके मेहनतों का हम कदर करते हैं। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि उस तलबा तंजीम को हम उसको इस इज्तिमा की विसातत से रोकते हैं कि वो इस अमल से दूर हो जाए। और इस हवाले से जमीयत तलबा इस्लाम इंशाअल्लाह आगे अपना जिस भी लाहे अमल का ऐलान करेगी, हम इंशाअल्लाह उसके साथ हैं। और आखिर में जिन जिन मुकर्रिरीन ने यहाँ हिस्सा लिया, तो मुझे मुफ्ती शाह फैसल साहब की तकरीर से लग रहा था कि ये सख्त तरीन मुनसिफ हैं। तो अगर आपको ये सख्त लगे हो तो हम माजरत चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि इंसाफ में ये थोड़ी बहुत ही सख्ती होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितने भी मुकर्रिरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, वो सभी पहली पोजीशन के हकदार थे। इंशाअल्लाह आज न सही कल इंशाअल्लाह वो इससे भी बेहतर पोजीशन के हकदार होंगे। तो एक बार फिर मैं आप सबका और अपने कायद का शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।